हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सब क्या है आपके यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से देखें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देखें। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। विदाउट प्रीवियस पेपर के कुछ ना करें। और सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, एक सिलेबस जरूर होना चाहिए जिस चीज़ की आप क्या कर रहे हैं, तैयारी करें। विदाउट सिलेबस तैयारी करोगे तो भाई उसकी कोई लिमिट नहीं है। सिलेबस का मतलब है एक लिमिट। तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़ें। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना भी हो सके, जितनी बार भी आप कर सके तो उसको क्या करें, रिपीट करें सिलेबस को। आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी ना पढ़े, उससे कोई भी लाभ हमें होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखें कि हमेशा जब भी तैयारी करें तो उसका सिलेबस आपके पास जरूर हो। ठीक है दोस्तों। तो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जीवाणु और विषाणु से लेकर कि जीवाणु जनित होने वाले रोग, विषाणु जनित होने वाले रोग। ये क्वेश्चन आपका आम क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछ लिया जाता है। लगभग सभी पेपरों में क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज का ये देखेंगे टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विषाणु। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, विषाणु का। ठीक है, ध्यान रखना कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। जितने भी अब तक रिपीट होने वाले जो रोग हैं, वे अभी तक जितने भी रिपीट हुए वो सब मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको क्या है, सीरीज में लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझेंगे ट्रिक को, देखिए। ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ए रानी माता, ए रानी माता ए रानी माता चिकने चिकने चेहरे, या मैं इसका कह सकता हूं मुंह, चेहरे पर खसरा। चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है, खसरा। ठीक है, ये बात समझ आई। और ये क्या है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है जितने भी अब तक के क्या है रिपीट होने वाले हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है, ए रानी माता चिकने चेहरे, या क्या फिर मुंह पे क्या है, खसरा है ना। ध्यान रखना, ये सब क्या है, विषाणु से होने वाले क्या है, रोग है दोस्तों। ध्यान से समझेंगे। तो ए से क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो ए से बनेगा, ध्यान रखना, एड्स। ठीक है। रानी से बनेगा रानीखेत रोग। मैं ये बताऊंगा किसको, जैसे रानीखेत है मुर्गों में पाया जाता है। ठीक है। माता, माता के बारे में आप जानते होंगे कि छोटी माता, छोटी माता, बड़ी माता, है ना। समझे? चीज से ध्यान रखना, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया। ठीक है, ध्यान रखना। चेह की बात करूँ, इसकी बात करूँ चाची की, तो चेचक। ठीक है। रे से क्या बनेगा, रेबीज। ये है आपका मुंह, मुंह से बनेगा मुंह पका, खुरपका। पो से क्या बनेगा दोस्तों, पोलियो। और खसरा आपका है ही खसरा। ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझेंगे। तो उसने कहा एक रानी माता चिकने चेहरे या मुंह पे क्या है, खसरा है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब रिपीटेड है आपके जो अब तक रिपीट हो रहे। तो ए से क्या बनेगा, एड्स। रानी से क्या बनेगा, रानीखेत। माता से बनेगा छोटी माता। चिकन से बनेगा चिकनगुनिया। ठीक है। चेहरे से बनेगा, चे से बनेगा चेचक। रे से बना लेंगे हम रेबीज। ठीक है, ध्यान रखना। मुंह से बनेगा मुंह पका और खुरपका जब रोग पाया जाता है। पो से क्या बनेगा, पोलियो। और खसरा आपका है। ठीक है, ध्यान रखना, खसरा। ठीक है, ध्यान रखा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसका क्या लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि ये है ए रानी माता चिकने चेहरे या मुंह पे क्या है, खसरा, है ना। ध्यान रखें,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके क्या है रिपीटेड है, जितने आज तक रिपीट हो रहे। इससे कुछ अन्य भी हैं जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से आगे हैं जो, जैसे कि मैं बात करूं कि इबोला एक वायरस के नाम से है, ठीक है, ध्यान, विषाणु है। फिर डेंगू भी क्या है, एक वायरस के उससे तौर से चलता है ना। एक क्या है जुखाम, नजला जुखाम आपने देखा होगा, ये सब क्या है वायरस के कारण है। दिमागी बुखार जिसे जापानी इन्फ्लुएंजा बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है वायरल बुखार, पीत ज्वर है ना, ये सब आने वाले। और क्या है पेचिस, पेचिस भी किससे होता है, ध्यान रखना, हमेशा वायरस से होता है। वे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इस लाइन में, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, इबोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डेंगू और इबोला भी इस साइड से। बीमारियाँ किसी अंग को क्या है प्रभावित करती है, किस कारण होती है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे टॉपिक में, ध्यान से समझेंगे। तो ये क्या है, जैसे कि एड्स की मैं बात करूं, एड्स जो है किसको प्रभावित करता है, तो एड्स जो है रोग प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। रोग प्रतिरक्षा तंत्र मतलब क्या है, जैसे कि हमारे कोई भी क्या है, अगर कोई भी वायरस चला, अगर हमारे शरीर में क्या है एड्स है, और कोई भी एक छोटा सा वायरस भी अगर चला, तो वो क्या है हमारे एकदम शरीर को क्या है पूरी तरह से प्रभावित कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई, यानी कि WBC जो हमारे बाहर की ओर जो काम करती है, रोग प्रतिरक्षा से हमारी जो करती है, सहायता करती है, WBC, वो क्या है पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कब, एड्स की कंडीशन में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रोग प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, क्या, एड्स, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे कि कौन सा अंग को कौन सा प्रभावित करेगा। ऐसी चिकनगुनिया, चिकनगुनिया क्या है, एक मच्छर का नाम है, ध्यान रखें, एंडीज मच्छर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंडीज मच्छर द्वारा क्या है ये फैलता है। यदि मैं बात करूं किसकी, पीलिया की, किसकी बात करूं, पीलिया की, तो यदि मैं पीलिया की बात करूं तो ध्यान रखना, पीलिया के लिए मैं बता दूं आपको कि पीलिया किसको प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना यकृत को क्या है प्रभावित करता है, यानी कि अपना जो लीवर है ना, अगर पीलिया हो जाए तो इसमें क्या है, पीलिया होने का मतलब है कि ब्लड का क्या है बनना बंद हो जाता है, जो ब्लड हमारा सर्कुलेशन चलता रहता है, बनने का जो चलता रहता है, वो सब क्या है पूरी तरह से बंद। और शरीर का रंग जो है कैसा होता चला जाता है, पीले रंग का होता, आंखें क्या है इसमें पीली हो जाती है। तो पीली का मतलब ये कि यकृत को क्या करता है प्रभावित, यानी कि लीवर हमारा क्या है धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। फिर है पोलियो, यदि पोलियो के शरीर के किसी भी अंग को क्या है प्रभावित करता है। आपने विकलांग की जो कंडीशन देखी है वो एक तरह से क्या है पोलियो ही है, जो अब भारत में वैसे तो समाप्त होगी पूरी तरह से ही, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बात करो पेचिस की, पेचिस यानी किसको प्रभावित करेगी, आंत को प्रभावित करती है। पेचिस का तुम्हें पता ही है, जिसको हुआ होगा उसे सब पता होता है ना, ध्यान रखना पेचिस का। रानी खेत, ये एक खेत, रानी खेत, आपने उत्तराखंड का एक नाम पढ़ा होगा, उत्तराखंड में एक नाम है रानी खेत, ठीक है, ध्यान रखना। वहीं पे क्या है मुर्गी फार्म थे बहुत सारे, तो वहाँ पे क्या है मुर्गियों में ये रोग फैल रहा था, रानी खेत, तो वहीं पे से चला था खेत। और ये पूछा गया क्वेश्चन भी है कि रानी खेत रोग, तो अजीब सा लगेगा एकदम कि रानी खेत रोग किसके द्वारा फैलता है, तो हमेशा किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा, है ना। आप ट्रिक ध्यान रखेंगे, ए रानी माता, है ना। तो खासकर किसमें पाया जाएगा, मुर्गियों में पाया जाएगा रानीखेत रोग, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है छोटी माता, छोटी माता आपने देखा होगा, माताएं जो निकल जाती है गांव में अक्सर आपने देखा होगा, तो वो क्या है किसको, त्वचा को क्या कर देती है पूरी तरह से प्रभावित, अपने पूरे शरीर पर क्या है छोटे छोटे क्या है दाने से निकल जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, छोटी माता, ठीक है। रेबीज, रेबीज क्या है, तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से प्रभावित कर देती है ना। रेबीज क्या है, किसी भी जंगली जानवर के काटने से, है ना, जैसे कुत्ता, चमगादड़, भेड़िया, वो सॉरी गिद्दड़, ये ऐसे से आपने सुने ही होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके काटने से क्या है, कौन सा रोग हो जाता है, रेबीज। रेबीज हाइड्रोफोबिया का एक नाम है, हाइड्रोफोबिया। इसका मतलब ये है, हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब ये होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि जिसको भी रेबीज हो जावे वो पानी से बहुत ज़्यादा दूरी बनाने लगता है, ध्यान रखना। हाइड्रोफोबिया की पहचान है, अगर हाइड्रोफोबिया के लक्षण अंदर हो जाए तो पानी से क्या है समझ लो कि डर लगने लगता है, एक तरीके से ये बात ये है कि वो क्या है पानी को बिल्कुल भी छुएगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई, तो ये सब क्या थे, प्रभावित होने वाले अंग थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आज का क्या है रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इससे आगे चलेंगे तो थोड़ा सा और है ना, थोड़ी सी जानकारी, बेसिक सी जानकारी हो जाए कि जैसे मैं बात करूं विषाणु की, एक टॉपिक है इसका अच्छा समझने के लिए, विषाणु का, विषाणु, विषाणु ध्यान रखना एक बीच की कड़ी है। कैसी कड़ी है, बीच की कड़ी। बीच की कड़ी कहने का मतलब क्या है, यानी कि मैं कहूँ एक तरफ क्या हूँ, ये क्या है, क्या बोलते हैं, सजीव, और एक साइड बोल दूं मैं निर्जीव। ये अच्छा क्वेश्चन है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा,
विषाणु को क्यों कहा जाएगा, आप बात को समझे। कहने का मतलब ये है, वायरस अगर किसी सजीव में पहुंच जाए, वायरस किसी सजीव के अंदर पहुंच जाए, तो वो क्या है, उसमें क्या है, प्रजनन शुरू हो जाता है। बस यानी कि वो क्या है, बढ़ता चला है एक दूसरे से दूसरे की ओर। अगर उसे सजीव मिलते चले जाएंगे, अगर उसे कोई भी नहीं मिलता, तो वो कैसी स्थिति में रहेगा, हमेशा निर्जीव। वो हमेशा कैसी स्थिति में रहेगा, निर्जीव। यदि कोई वायरस नहीं चल रहा है आज की डेट में, तो वो कैसे हो जाएगा, तो वो कैसी स्थिति में है, फिलहाल निर्जीव। लेकिन अगर वायरस चल गया तो एक से दूसरे की ओर चलेगा, तो उसमें कैसी कंडीशन बन जाती है, एकदम उसकी सजीव की। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, विषाणु को। ठीक है, ध्यान रखना। एक पूछा जा सकता है, विषाणु की खोज किसने की, खोजकर्ता कौन है ना, ध्यान रखना। तो वह इवानोवस्की, इवानोवस्की। इसके क्या है भाई, खोज करता है, ध्यान रखना। ये छोटा सा एक टॉपिक है विषाणु का, इसका ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अब तक के बनने वाले थे, ये मैंने आपको करा दिए। पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है इसमें, लेकिन ये क्या है, फिलहाल हम वो पढ़ेंगे, वो टॉपिक कवर करेंगे जिनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, डिटेल में आपको बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक बार बेस लेवल आपका थोड़ा सा तैयार करा दूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाते चलूँगा फिर आपको। ठीक है, तो ये विषाणु के टॉपिक थे, आप ध्यान से समझें इनको। ये आपके ट्रिक हमेशा याद होनी चाहिए, ध्यान रखें दोस्तों। ए रानी माता चिकने चेहरे या मुंह पे का है, खसरा है। ठीक है, ध्यान रखें इसका। इससे होने वाले रोग, एड्स, रानीखेत, छोटी माता, चिकनगुनिया, चेचक, हेपेटाइटिस, रेबीज, मुंह पका, खुर पका और खसरा। ठीक है, ध्यान रखें। और ये कुछ अन्य है, इबोला, डेंगू, जुकाम, दिमागी बुखार, वायरल बुखार। ठीक है, और जापानी इंसेफेलाइटिस का ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रोग है और उनसे प्रभावित होने वाले अंग है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखें। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। पीलिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, रानीखेत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और रेबीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब क्या है, आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है थोड़ा सा, बाकी है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही। ठीक है, और विषाणु की बात करी मैंने कि विषाणु कौन सी कड़ी है, तो विषाणु बीच की कड़ी है, उसे हम सजीव बोल सकते हैं। और निर्जीव, सजीव किस कंडीशन में है मैंने आपको समझा दिया, और निर्जीव किस कंडीशन में आपको ये भी मैंने समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखेंगे जीवाणु का। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। मैं इसको भी आपको क्या है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी ट्रिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी ट्रिक बहुत आसान है। इसमें है कि टीटे वाला काला टीवी। टीटे वाला, टीटे वाला काला टीवी गठिया में है जो, गठिया में है जो। ठीक है, गठिया में है जो, टीटे वाला काला टीवी गठिया में है जो। उसमें क्या करें, ऐसे लिख दूं मैं, उसमें कोड टाइप करो, डायरेक्ट कोड, कोड टाइप करो डायरेक्ट, है ना, ऐसे लिख दूं मैं इसको, करो डायरेक्ट। यहाँ ध्यान से समझेंगे, टीटे वाला काला टीवी गठिया में है जो, उसमें क्या करना है, कोड टाइप कर लो डायरेक्ट, है ना। तो ये जितने भी अपने क्या है, ध्यान से समझेंगे, जितने भी क्या है ये वाले हैं, ये इंग्लिश के वर्ड हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश के जितने वर्ड है ये हमारे क्या है, किसी मतलब के नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, ये हमारे किसी मतलब के नहीं है। केवल हमें तो किससे मतलब है, केवल हिंदी के से जो है जितने, केवल उनसे ही हमें क्या है, केवल मतलब है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो इनके बारे में अब जानेंगे आराम से। ठीक है, तो टीटे से जैसे कि आपको पता लग जाएगा, टीटे से क्या बनेगा, टिटनस। ठीक है, वाल से बनेगा विल्स, काले से बनेगा
काली खांसी, टीबी से आपको पता ही है, टीबी रोग, और इस टी से ही एक चीज और बनेगी, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा। गठिया आपको पता ही है, गठिया बाई है ना, गठिया बाई, ठीक है, ध्यान रखना। हैजा आपको पता ही है, हैजो, कोड यानी कि कोड, टाइफ मतलब टाइफाइड, ठीक है, डायरेक्ट मतलब डाइ डायरेक्ट डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ठीक है दोस्तों। ये आपके कुछ क्या है, जीवाणु जनित क्या है, रोग है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो टीटे से क्या बनेगा, टिटनस, वाले से बनेगा विल्स, काला से बनेगा काला खांसी, टीबी से बनेगा टीबी, और टी से ही हम क्या कर लेंगे, ट्रैकोमा। ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे, गठिया में है, गठिया में एक मतलब है गठिया बाय, हैजो, हैजा, ठीक है, ध्यान रखना, इसका नाम क्या रख देंगे, हैजा। फिर आगे उसमें हम इंग्लिश का काट दें, कोड मतलब कोड, टाइफ मतलब टाइफाइड, डायरेक्ट मतलब डिप्थेरिया। ठीक है, ध्यान रखना, इसे हम डिप्थेरिया लिख देंगे, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। ठीक है, ध्यान रखना। ये सब क्या है, जीवाणु से होने वाले रोग है, इनका ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन है। ऐसे ही विषाणु से और वैसे ही जीवाणु से। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस रोग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, आप क्लास लगातार देखते रहें, और ये ट्रिक आप खासकर याद कर ले। ए छोटी माता, ए रानी माता, चिकने चेहरे या मुंह पे क्या है, खसरा है, ये बात ध्यान रखें। ये क्या है, विषाणु, जब वायरस फैला, जब ऐसा कहा गया, जब जीवाणु आए तो क्या कहा, टीटे वाला जो काला टीवी गठिया में है जो, उसमें क्या करो, कोड टाइप करो डायरेक्ट, और देखो कि कौन सा जीवाणु क्या कर रहा है ना। ये चीज़ें आप ट्रिक अगर याद रखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो कोशिश करें कि आप ये बिल्कुल याद कर ले मैं अच्छे से। अगर आपके ट्रिक भी याद होगी तो समझ लो आप एक क्वेश्चन बिल्कुल 100 के 100% श्योर सही करके आओगे बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ये कुछ ये कुछ ऐसे को रोग है जो प्रभावित अंगों क्या करेंगे, अंगों को प्रभावित करेंगे। जैसे कि टीबी की बात करूँ तो टीबी का नाम है क्षय रोग, तपेदिक, इसके सबसे ज़्यादा नाम है, ध्यान रखना, टीबी रोग के सबसे ज़्यादा क्या है, नाम है, ध्यान रखें, टीबी, क्षय रोग, तपेदिक। तो वो किसको प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना किसको भाई, फेफड़ों को क्या है, प्रभावित करता है। श्वेत प्लेग भी इसी का नाम है, श्वेत मौत भी इसी का नाम है, और पोल्टस रोग भी इसी का नाम है। ध्यान रखें, इसके बहुत सारे उपनाम है। तीन ये आपने नाम देख लिए, और तीन उधर देख लिए, ये उसके क्या सब है, उपनाम है। फिर एक ऐसा ही है हैजा। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है, तो हैजा छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। विल्स, विल्स क्या है, गुर्दों को प्रभावित करने वाला क्या है, एक रोग है। ऐसे ही ट्रैकोमा, ट्रैकोमा क्या है, नेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसको करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, एक नया आपको मिल गया ट्रिक में, अभी हम जोड़ेंगे इसको भी। प्लेग रोग, प्लेग रोग को क्या होता है, काली मौत। ध्यान रखना, वो श्वेत प्लेग है जो इसे श्वेत मौत को बोला जावे, ये क्या है, काली मौत है, प्लेग रोग को बोला जावे, जो किसके कारण है, जीवाणु के कारण है। ये आपको मैंने मॉडल हिस्ट्री में पढ़ाया था कि प्लेग रोग यहाँ पर हुआ था। प्लेग रोग के कारण एक आंदोलन हुआ था जो महात्मा गांधी जी ने करा था, तो कौन सा था वो था अहमदाबाद मील आंदोलन। आप ध्यान से पीछे जाओगे हिस्ट्री में तो उसे पढ़ेंगे अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से आपको आंदोलन पढ़ा रखे हैं पूरी फुल डिटेल के साथ। तो वहाँ पे आपको ये रोग मिलेगा, प्लेग रोग, जो अहमदाबाद मील आंदोलन के समय फैला था। ठीक है, ध्यान है। ठीक है दोस्तों। अब अभी हमें एक नया मिला, न्यूमोनिया, है ना, ध्यान रखा है। हमारी ट्रिक क्या थी, ट्रिक में एक नया जोड़ देंगे। ऐसे ही हम जोड़ दिया कर चलते हैं। जैसे कि हमारी ट्रिक क्या थी, टीटे वाला, टीटे वाला, है ना, टीटे वाला काला, टीटे वाला अब लिखेंगे न्यू, है ना, टीटे वाला न्यू, काला टीवी। गठिया में है जो, गठिया
में, गठिया में है जो, उसमें क्या करना, उसमें कोड टाइप करो डायरेक्ट, उसमें कोड टाइप करो, टाइप करो डायरेक्ट। तो आपके पास में एक नया नाम जुड़ गया, न्यूमोनिया, है ना। ध्यान रखना है क्या है, टिटनेस वाला व्हील्स, न्यूमोनिया, काली खांसी, टीवी, ट्रैकोमा, गठियाबाई, हैजा, उसमें हमें कोई मतलब नहीं, कोड, टाइफाइड और डिप्थीरिया, है ना। ध्यान रखना, डायरिया बना लो चाहे डिप्थीरिया बना लो, दोनों रोग होते हैं। डायरिया विषाणु से भी चलता है और जीवाणु से भी चलता है, दोनों से चलता है। तो ये हमारी क्या है, अच्छी ट्रिक है, इसका ध्यान रखें। जीवाणु, और ये किसकी होगी भाई, विषाणु की। आपके अच्छे से याद रहनी चाहिए, ये ध्यान रखें। विषाणु क्या थी, ए रानी माता, है ना, ए रानी माता चिकने, आप भी साथ साथ बोलते थे, चिकने चेहरे, या फिर क्या बोल रहा था मैंने, मुंह को क्या था, खसरा। ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखें। ये क्या है, विषाणु से होने वाले रोग, ये कैसे हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। आप दोनों पे काफ़ी अच्छे से अध्ययन करें। आप देखिए कि रिपीटेड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको सब कुछ यहीं से मिलेगा। ध्यान रखना आप दोस्तों, ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, इसको आप ध्यान से देखें और इस पर थोड़ा सा वर्क करें, हमेशा के लिए आपकी याद रहेगी और हमेशा आपका एक नंबर फिक्स रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, जीवाणु की ट्रिक है, और ये कैसी है, विषाणु की ट्रिक है। इसको आप अच्छे से समझ गए। ठीक है दोस्तों, इस पर वर्क करेंगे, आगे देखेंगे, आगे चलेंगे दोस्तों। तो आगे देखेंगे, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आया था कि जीवाणु की खोजकर्ता कौन थे, तो जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे, वो कौन थे, लुवेन हॉक। फिर आपसे पूछा है कि जीवाणु का जो नाम रखा है वो किसने रखा है, तो ए हररबर्ग ने रखा है। ध्यान रखना, ए हररबर्ग ने उसका क्या है, नाम रखा है। जीवाणु का पहली बार जो प्रयोग करा था कृत्रिम रूप से, तो वो किसने करा था, वो किसने करा था भाई, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, ध्यान रखें। एक नोट करने लायक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंटार्कटिका और गुर्दा, तो एक ऐसे क्षेत्र है, अंटार्कटिक और गुर्दे, दो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल भी। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें, स्क्रीनशॉट आप इसका लेते रहें ऐसे इस तरह से। फिर अगला पॉइंट एक और समझेंगे ध्यान से, कि जैसे कि डेंगू है, पीत ज्वर है, जीका है, चिकनगुनिया है, ये सब क्या है, रोग जो फैलता है किसके कारण फैलता है, तो एक मच्छर है, ध्यान रखना, एंडीज। आपने केवल नाम सुना होगा एंडीज का ही, लेकिन पूरा नाम है इसका एंडीज एजिप्टाई। ध्यान रखें, एंडीज मच्छर दो तरह के हैं, इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि एंडीज क्या है, दो तरह के मच्छर है। तो एंडीज एजिप्टाई मच्छर जो है वो किसका है, डेंगू या पीत या जीका चिकनगुनिया जो भी है, वो सब में क्या है, जितने भी ये रोग है इनमें कौन सा मच्छर इसका वाहक है, तो वो कौन सा है, एंडीज एजिप्टाई। फिर दूसरा है जापानी मस्तिष्क ज्वर। ये जापानी मस्तिष्क ज्वर है जो क्या है, दिमागी बुखार जिसको हम बोल देते हैं, तो वो है, तो वो जो फैलता है एंजिट इबोपिक्टस से फैलता है। ध्यान रखना, एंडीज का ही एक रूप है दूसरा, इसका नाम है इबोपिक्टस। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, ये भी एंडीज है, ये भी एंडीज है, लेकिन ये क्या है, इबोपिक्टस है, इसका ये ध्यान रखें। यहाँ क्या है, इजिप्टाई है, ये ध्यान रखें। मलेरिया रोग जो फैलता है वो कौन सी है, एनफ्लीज मादा मच्छर, जो मादा मच्छर है ना, उसके कारण फैलता है कौन सा, मलेरिया रोग। और ध्यान रखना, इसके उपनाम भी है टाइगर मच्छर या वन मच्छर। देखो इतनी बड़ी उपाधि मिल गई, और क्या चाहिए, है ना। एक मच्छर को क्या बोलते हैं, टाइगर मच्छर, है ना। तो या वन मच्छर किसको कहा जाए, क्योंकि इसके शरीर पे क्या है भाई, सफेद और काली धारियां होती है, तो इसका नाम क्या रख दिया, टाइगर मच्छर रख दिया। तो आप ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये सब इम्पोर्टेंट आप है आपके एग्जाम के लिए, और आप इन पे अच्छे से वर्क करें दोस्तों। आगे चल के ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी है उसके लिए बहुत ज़्यादा, एनटीपीसी है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है वीडियो, बहुत ज़्यादा। और इनमें से एक एक क्वेश्चन आपका क्या है, आने वाला है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सब क्या है, वीडियो बनाई जा रही है। केवल उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जो क्या है, कई सालों से रिपीटेड होते आ रहे हैं, लगभग 10 से 15 साल से क्या है, लगातार रिपीट होते आ रहे क्वेश्चन, तो उन्हीं को क्या है यहाँ पे लिया जा रहा है। तो आप इस पर अच्छे से देखें वीडियो को, बुक से अच्छे से वर्क करें। आने वाले टाइम में मैं आपको पीडीएफ भी कराऊंगा सोल्व। ठीक है, देखिए।